यहाँ पे ग्रेड पे ध्यान देना कैसे काम करता है। तो एज्यूम दैट I have few conditions here. I think that I have few conditions. Which types of conditions are there? कि भाई चलो किसी के मार्क्स 90 F है तो उसे A ग्रेड देना है। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। चलो, if someone gets 90 F marks, then I have to give A grade. If someone gets 70 F marks, then I have to give B grade. If someone gets marks between 50 to 70, मुझे C grade देना है. If someone gets marks between 32 to 50, I have to provide B grade. Otherwise, I have to give no grade. That's why fail. I have to use this criteria for the grade. Okay, जो भी यहाँ पे मैं ग्रेड देने वाला हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को, उनकी एवरेज में चेक करूंगा। अगर एवरेज 90 है तो ए ग्रेड देना है, 70 से 90 है तो बी ग्रेड देना है, 50 से ज्यादा हो तो सी ग्रेड दे दो, 33 से ज्यादा हो तो डी, अदरवाइज फेल प्रिंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक द एवरेज। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 90 तो मुझे ए ग्रेड देना है, पर नहीं होगा तो मैं फिर से चेक करूंगा। चलो 90 अपनी है तो क्या 70 अप है, सो आई विल अगेन चेक। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 70 देन बी, एल्स चेक इट अगेन। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 50 तो सी ग्रेड दे दो, एल्स फिर से चेक करो। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 33 तो डी ग्रेड दे दो, एल्स व्हाट? वेल एल्स चेक करने की जरूरत नहीं। अगर किसी के मार्क्स 33 से ज्यादा नहीं है तो फेल ही है, फिर उसके लिए कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वी विल यूज दिस क्राइटेरिया फॉर द ग्रेड। ध्यान देना बहुत ही इजी है। सेम स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाता है और है थोड़ा सा लंबा, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है आखिर तक। नाउ इफ मुझे परसेंटेज चेक करना है तो दिस इज हियर। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, ये मैंने लिख दिया। दिस इज माय कंडीशन, सेमीकोलन। अब क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा ये हमें लिखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है कि हाँ भी चलो इसके मार्क 90 अप हो गए तो मुझे ए प्रिंट करवाना है, तो डबल पार्ट्स में मैंने लिख दिया ए, सेमीकोलन। पर अगर नहीं होता तो इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 90 तो ए ग्रेड देना है मुझे। पर अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम? तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, अब दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अगर सही है तो ए ग्रेड दे दो, अगर सही नहीं है तो फिर से चेक करो। तो फिर से कैसे चेक करेंगे, तो फिर से इफ लिखना है, सेम स्ट्रक्चर अगेन रिपीट इट। इफ H2 greater than or equals to 70, if H2 is greater than or equals to 70 then B grade। ये मैंने दूसरी बार चेक किया कि भाई क्या H2 मतलब जो एवरेज है वो क्या 70 अप है, वो तो बी ग्रेड दे दो। पर चलो अब ये भी गलत है तो फिर से चेक करो। इफ H2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या मेरी कंडीशन तो भाई 50 से ज्यादा हो तो इफ H2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, अगर H2 की वैल्यू 50 से ज्यादा है तो भाई सी ग्रेड दे दो। अगेन इफ दिस इज नॉट करेक्ट तो सेमीकोलन फिर से चेक करो। इफ H2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33, क्या भाई 33 से ज्यादा है? तो अगर इससे ज्यादा है तो डी दे दो, अगर अब ये भी नहीं है तो भी फेल प्रिंट कर दो, ग्रेड देने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन क्लोज हाउ मेनी ब्रैकेट्स यू हैव ओपन। आपने जितने भी ओपन किए सबको आप क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। प्रेस एंटर। तो राइट नाउ दिस इज फेल। व्हाई फेल? तो लेट अस चेक कैसे काम करते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कंडीशन लिखी हमने कि 28 इज लार्जर देन 90। 28 लार्जर होता है 90 से, बड़ा होता है 90 से। नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो सेकंड पार्ट में गया, फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट में गया। तो क्या है सेकंड पार्ट में? तो इट इज सेकंड कंडीशन, 28 ग्रेटर देन 70 होगा तो इसमें जाएगा, बट रॉन्ग, सेकंड पार्ट में गया। सेकंड पार्ट में अगेन कंडीशन है कि क्या 28 ग्रेटर है 50 से? नो, तो फर्स्ट में नहीं गया, कहाँ गया? डायरेक्ट सेकंड में आ गया। 28 ग्रेटर है 33 से? नो, तो सेकंड पार्ट। राइट नाउ इन सेकंड पार्ट आई हैव नॉट रिटन एनी कंडीशन, डायरेक्ट जवाब लिख दिया है व्हिच इज फेल। फिर से चेक करते, चलो मैं इसे ट्रैक कर लेता हूँ। विल चेक फॉर ए। इफ 96 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, अगर H6 मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H6? H6 की वैल्यू 96, तो 96
ग्रेटर होता है, लार्जर होता है 90 से, कंडीशन इज ट्रू, तो व्हाट एवर द फर्स्ट पार्ट इज दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये ए एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे। 74 के लिए चेक करते हैं, चलो 74 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, नो। सेकंड पार्ट में गया 74 ग्रेटर देन 70, यस, तो इसका फर्स्ट पार्ट विच इज बी, पीछे का स्किप हो जाता है। ओके, सेम वे फॉर सी, चलो सी के लिए चेक करते हैं। 52 ग्रेटर होता है 90 से, नो, तो सेकंड पार्ट। 52 ग्रेटर होता है 70 से, नो, सेकंड पार्ट। 52 ग्रेटर होता है 50 से, यस, तो फर्स्ट पार्ट विच इज सी। ओके, अगेन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ठीक से ध्यान देना, बहुत इजी टॉपिक है, आ जाना चाहिए सबको। राइटिंग द फंक्शन अगेन हियर इक्वल्स टू, इफ ओपन द ब्रैकेट, समवन वांट्स टू, किसी को बोलना हो तो आप बता सकते हो क्या क्या आएगा यहाँ पे, अब चलो बताओ। H2. H2. If H2, very good. H2 greater than. Greater than H2 equal to greater 90. than If H2 greater than how many number? Greater than equal to 90. 90. 90. Good. फिर साइन आएगी, कौन सी साइन आएगी? Semicolon. Semicolon. सेमीकोलन। Semicolon. ओके, अगर ये कंडीशन सही है, अगर मार्क्स 90 अप है तो कौन सा ग्रेड होना चाहिए? A A. ग्रेड। तो डबल कोट में हम लिख देंगे ए ग्रेड। ओके, दिस इज ऑलराइट। ओके, अगर नहीं है तो क्या करना है, तो फिर से चेक करना है। तो क्या आएगा, सबसे पहले कौन सी साइन आएगी वो बताओ। colon. Semicolon. यहाँ से सेमीकोलन, ए के बाद भी सेमीकोलन। अब क्या आएगा? If. अब कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें, तो टू राइट कंडीशन आपको इफ लिखना ही लिखना है। तो इफ देन ओपन ब्रैकेट, ओके, नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन? तो H2 is greater than or equal to 7. Equals to 70. equals to 70, Double quad B. सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं भूलना है हमें। हाँ, देन बी, Grade B. हाँ, अगेन सेमीकोलन, Semicolon. सेमीकोलन नहीं भूलना है, हर पार्ट के बाद हमें सेमीकोलन ऐड करते रहना है। इफ ओपन ब्रैकेट H2 is greater than or equals to 50. सेमीकोलन, Grade will be C. यहाँ पे Column C. सी ग्रेड डबल कोट्स के अंदर, देन अगेन सेमीकोलन। अगर सी भी नहीं है किसी का ग्रेड तो भाई डी के बारे में चेक करो, व्हाट इज द कंडीशन हियर। तो भी क्या H2 ग्रेटर है भी या इक्वल है भी 33 से होगा तो डी ग्रेड दे दो। अगर ये भी नहीं है तो सेमीकोलन डबल कोट्स Fail. एंड देन ब्रैकेट खोलो एंड देन एंटर। ठीक है, चलो मैं स्पीड में एक बार लास्ट बार में बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू इफ ओपन द ब्रैकेट इफ H3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, तो ए ग्रेड देना है, सेमीकोलन। H3 की वैल्यू अगर हमारे परसेंट मतलब कि हमारे परसेंटेज की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड दे दो, सेमीकोलन। अगर नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी, तो इफ ओपन द ब्रैकेट इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, ये फर्स्ट पार्ट कंडीशन लिख दी, कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन आता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, तो मुझे बी प्रिंट करना है। अगर कुछ भी चीज प्रिंट करनी है तो डबल कोट्स में लिखना है, तो डबल कोट्स बी डबल कोट्स। कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, मैंने लिख दिया। अब सेमीकोलन, उसका काम फिनिश हो गया तो सेमीकोलन करना ही है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर से चेक करना है। तो इफ ओपन द ब्रैकेट इफ परसेंटेजेस आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, तो मुझे सी ग्रेड देना है, तो सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, डबल कोट्स सी डबल कोट्स सेमीकोलन। अगर सी ग्रेड भी नहीं आ रहा तो डी के लिए चेक करो इफ H3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33, अगर 33 से ज्यादा कंडीशन लिखी तो सेमीकोलन, कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन, ट्रू वैल्यू के बाद भी सेमीकोलन और फॉल्स के बाद भी। अगर फिनिश नहीं होता तो फिनिश हो रहा है तो फिर सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले में ही जरूरत है सेमीकोलन की। तो इफ H3 इज ग्रेटर देन 33 तो भी डी ग्रेड दे दो, अगर डी के भी लायक नहीं है तो भी फेल दे दो, enter. So this is how it works. 85 greater than 90, no. Second part में 85 greater than 70, yes. So first part में आ गया यहाँ पे। Okay, so
इसका वीडियो मैं रख दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। वेबसाइट आपको, लिंक आपको पता ही है कौन सी है।